हेलो फ्रेंड्स, अनामी का रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इस अचार को महीनों रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ 10-12 दिन के अंदर ही बना के खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको पता है, जब भी मैंने आपको कुछ भी सिखाया बहुत ही आसान तरीके से ही सिखाया है और इस अचार को ही मैं बिल्कुल आसान तरीके से ही आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हम फटाफट से नींबू का खट्टा मीठा स्वादिष्ट अचार बनाएंगे। और ये अचार सालों साल तक ख़राब भी नहीं होता। आप इसे चाहे 1 साल रखिए चाहे 2 साल रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जिस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो चलिए अब हम नींबू का अचार फटाफट से बनाएंगे। ये मैंने नींबू का अचार बनाने के लिए आधा किलो नींबू लिया है, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल साफ पानी से और रगड़ के धो लिया। 1 घंटे के लिए मैंने इनको पानी में डाल के रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि जितना भी केमिकल और गंदगी हो सारी निकल जाए। अब मैंने उसमें से निकाल के इन्हें अच्छे से पोंछ के सुखा लिया है। अब हमारे नींबू बिल्कुल सूखे हुए हैं, ये देखिए, और एकदम बढ़िया नींबू फर्स्ट क्लास और पतले छिलके वाले। ये इनसे अचार हमारा बहुत ही बढ़िया बनता है नींबू का। अब हम क्या करेंगे, इसके हम 4 टुकड़े करेंगे नींबू के, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम 4 टुकड़े कर लेंगे और जितने बीज है नींबू के हम सारे निकाल देंगे, क्योंकि हमें नींबू के बीज बिल्कुल भी अचार के अंदर इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इससे हमारा अचार कड़वापन सा आएगा अचार के अंदर। तो इसलिए हम जो भी बीज हैं हम सारे निकाल के फेंक देंगे और इसी तरह से हम सारे नींबू काट लेंगे। ये देखिए, नींबू हमने इस तरह से काट लिए हैं और नींबू के सारे बीज हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए कितने सारे बीज निकले नींबू के अंदर से, और यही हमारे अचार को कड़वा कर देते हैं, इसलिए हमने सारे बीज को निकाल लिया नींबू के अंदर से। अब नींबू के अंदर हम 65 ग्राम डालेंगे नमक। तो ये मैंने 2 नमक लिए हैं, सादा नमक लिया है और ये काला नमक। ये दोनों ही नमक हमने बराबर मात्रा में लिया है। टोटल ये 65 ग्राम नमक है और 65 ग्राम नमक काफ़ी होगा आधा किलो नींबू के अंदर। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे नींबू के अंदर। ये देखिए, हमने नमक को अच्छी तरह से नींबू के अंदर मिला दिया है और एक एक फाँक के अंदर नमक लग चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से। और इसे हम कम से कम 10-12 दिन के लिए ढक के रख देंगे और इसे डिब्बे के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि डिब्बे के अंदर डालने से हम इसे रोज़ चम्मच से मिला नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको ऐसे ही बाउल के अंदर रखेंगे और चम्मच से 2-3 बार हिलाएंगे, मिला के अच्छी तरह से रख दिया करेंगे, ताकि हमारा नींबू जो है नमक के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। और ये कम से कम गलने के लिए इसको 10 से 12 दिन लगेंगे, बहुत से बहुत 15 दिन भी लग सकते हैं। और तब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। अभी हम चीनी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बहुत से लोग चीनी भी हाथों हाथ डाल देते हैं, पर हम अभी चीनी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर अभी नमक मिला कर देंगे, तभी हमारा अचार नींबू का बनके बिल्कुल तैयार होगा। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम 10-12 दिन के लिए, और बीच बीच में इसे हम चम्मच से मिलाते रहेंगे दिन में 3-4 बार। तो चलिए रख देते हैं अभी से। Several days later. अब मैं 10 दिन बाद नींबू के अचार को चेक करूँगी, जो हमने नमक लगा के रख दिया था। ये देखिए हमारे नींबू कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और ये देखने से पता चल रहा है कि नींबू अच्छी तरह से गल चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से दबा के भी। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे नींबू गल चुके हैं। तो चलिए अब नींबू का हम एक मसाला तैयार करेंगे। इतने हम इसे ढक के रख देंगे। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे मैंने 2 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च और हींग। हींग हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे। अब जितने भी हमारे साबुत मसाले हैं, सबसे पहले हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। और ये मैंने आधा किलो पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, पर वो घुलने में थोड़ा टाइम लगता है और ये जल्दी घुल जाती है अचार के अंदर। तो ये हमने आधा किलो लिया। तो चलिए सबसे पहले हम मसाले भून लेंगे जो हमारे साबुत हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने गैस पे पैन रख दिया और गैस चालू कर देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे और इन्हें 2 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि हमें इनके अंदर से नमी ख़त्म करनी है। इन्हें ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ही भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और भी मंदी फ्लेम पे। गैस बिल्कुल मंदी रखेंगे और इसे खुशबू आने तक हम भून लेंगे। और जो मैंने मसाला लिया है ये आधा किलो नींबू के अचार के लिए काफ़ी होगा, सिर्फ इतना ही मसाला लगेगा। अब मसाला भुन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को अच्छे से ठंडा करके हम दरदरा सा मिक्सी जार में पीस लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब जो हमने इलायची ली है इनको हम छील लेंगे इस तरह से। हमें इसका छिलका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमें इलायची के बीज इस्तेमाल करने हैं अचार के अंदर। तो इस तरह से हम इलायची के बीज निकाल लेंगे। और जो इलायची का छिलका, आप इसे फेंकिए ना, आप इसे चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए सिर्फ हमें इलायची के बीज चाहिए। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल लेंगे। और मिक्सी जार के अंदर मैंने चीनी पीसी थी, इसलिए आपको वाइट लग रहा होगा, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मसाला ही पीसना है इसके अंदर अचार का। तो चलिए अब हम इस मसाले को दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हमने मसाले को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब मसाले को हम अचार के अंदर मिलाएंगे। चलिए तो हम अचार के अंदर मसाला मिला लेंगे। सबसे पहले हम कश्मीरी मिर्च मिलाएंगे, हल्दी, 1/4 चम्मच हींग, और जो मसाला पीसा है वो मिला देंगे, चीनी,
हमने जो कश्मीरी मिर्च डाली उससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा अचार के अंदर। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर 400 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी, जैसा आपको सही लगे, जितना आप मीठा खाना चाहें उतनी चीनी आप डाल सकते हैं। और आधा किलो नींबू के अंदर आधा किलो चीनी काफ़ी होती है, इससे खट्टा मीठा बिल्कुल बैलेंस वाला अचार बनेगा आपका। ये देखिए चीनी और मसालों को हमने नींबू के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, जैसे अब ऐसा जी कर रहा है जैसे अभी इसको खा ले। पर अब ये तैयार नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 से 12 घंटे बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी जो चीनी है वो पानी छोड़ेगी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ एक बात, नमक हमने इस बार बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि नमक हमने 10 से 12 दिन पहले जब नींबू को काट के डाला था तभी हमने नमक इसके अंदर डाल दिया था। तो अब हम नमक इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी आप सोचो कि थोड़ा नमक और डाल दे, पर नमक आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इस अचार को हम कम से कम 10-12 घंटे के लिए रख देंगे इसी बाउल के अंदर, और बीच बीच में हम इसे 1-1, 2-2 घंटे बाद मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो हमारे चीनी और मसाले नींबू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी अपना जितना भी पानी है वो छोड़ दे। चीनी जितनी घुलेगी उतना ही अचार हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर हम साबुत चीनी डालते हैं तो वो थोड़ा 5-6 दिन के अंदर घुलती, पर जो हमने पीसी चीनी डाली है ये 10 से 12 घंटे के अंदर बिल्कुल अपना पानी छोड़ देगी और हमारा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तब हम इसको अपने डब्बे के अंदर भर के रख लेंगे और फिर इसे तुरंत भी खा लेंगे। पर अभी हम इसे कम से कम 10 से 12 घंटे हम इसे ढक के रख देंगे, और बीच में चलाते जरूर रहना, ताकि हमारे चीनी और मसाले अच्छे से मिल जाए। तो चलिए अब हम इसे चम्मच को निकाल देंगे इसके अंदर से, और इसे हम ढक के रख देंगे। फिर हम इसको 1-2 घंटे बाद मिक्स करेंगे। चलिए तो अब हम 12 घंटे बाद नींबू के अचार को चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बनके हमारा तैयार हो चुका है, और कितनी खट्टी मीठी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, कितना बढ़िया फ्लेवर निकल के आ रहा है, एकदम खट्टा मीठा, और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है अचार के अंदर से। और ये देखिए चीनी भी कितनी अच्छी तरह से घुल चुकी है, ये देखिए, देखने से पता चल रहा होगा, ये देखिए। और इतना बढ़िया अचार बनके तैयार हुआ है हमारा, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर अचार हमारा बनके बिल्कुल तैयार हुआ है, और वो भी आसान तरीके से, जैसे मैंने घर में आपको बनाना सिखाया। और इसको हमने पकाया भी नहीं है गैस के ऊपर। बहुत से लोग इसे गैस के ऊपर भी पकाते हैं, पर मैंने गैस के ऊपर इसको बिल्कुल भी नहीं पकाया। मैंने इसको बिल्कुल देसी तरीके से ही नींबू का अचार आपको बना के दिखाया, जैसे देसी अचार बनता है। ये देखिए, अगर आप चीनी डालना ना चाहो तो आप इसके अंदर खाली गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर दोनों चीज़ें, चीनी और गुड़, बराबर मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हमारा अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे जब मर्जी खा सकते हैं, ये अब रेडी हो चुका है। चाहे तो आप अभी भी खा सकते हो, जब आपका दिल करे, जब चाहे जब आप इसे खा सकते हैं। और ये अचार सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसे एक डब्बे में भर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा है। अगर आपके पास कांच का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो प्लास्टिक के डब्बे के अंदर भी अचार भर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के डब्बे के अंदर अचार सही नहीं रहता, ऐसी कोई बात नहीं है। अचार तो अचार ही है, अचार तो किसी चीज़ में भी रखिए वो ख़राब नहीं होता, चाहे प्लास्टिक के डब्बे में चाहे कांच के डब्बे में। तो अब हम इसे प्लास्टिक के डब्बे में भर लेंगे। और कलर देखिए अचार का कितना बढ़िया आया है। अभी तो और भी अच्छा कलर आएगा इसका, जैसे जैसे चीनी और अच्छी तरह से घुलती जाएगी ये और भी बढ़िया होता जाएगा। और जो ग्रेवी है अचार की, चीनी वाली ये वाली, इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, इससे तो और भी टेस्टी लगेगा हमारा अचार खाने में। ये देखिए हमने सारे अचार को डब्बे के अंदर भर दिया है। अब इसका हम टाइट ढक्कन लगा देंगे। ये लीजिए हमारा अचार बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे जब मर्जी खाइए। और ये देखिए देखने में कितना बढ़िया अचार लग रहा है, और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और एकदम टेस्टी फुल अचार हमारा बनके बिल्कुल तैयार हुआ है, और बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।